चाहे वो एक इवेंट के लिए है, चाहे वो जीवन के लिए है। हम सब कुछ बाहर सेट करते हैं और हर रोज हर क्षण मेहनत करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे काम के क्षेत्र पर। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, क्योंकि हम मेहनत इतनी करते हैं उस पर, तो परफेक्ट होना ही है। लेकिन सब कुछ को परफेक्ट करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, हम कभी कभी अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। राइट? होता है ऐसा या नहीं होता कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए? किसकी तैयारी करनी चाहिए? मन की तैयारी करनी चाहिए। कोई मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ तैयार हो गया, प्रेजेंटेशन तैयार हो गई, सब रूम तैयार हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, मन की तैयारी नहीं की। बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, सारी तैयारी हो गई, पढ़ाई कर ली, सिलेबस पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, मन की तैयारी नहीं की। बच्चों का रिश्ता पक्का किया, शादी की, सब तैयारी की, सिर्फ ये तैयारी नहीं की कि मन को सेट किया ठीक से। So somewhere the mind is not coming on the priority list, क्योंकि उसके लिए यहां देखना पड़ता है अंदर, और हमारा ध्यान इन आंखों से चलता है। परफेक्शन हमारा संस्कार है कि हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, इवन शरीर हमें परफेक्ट चाहिए। लेकिन उसी संस्कार को अगर हम यहां के लिए रख लें कि मुझे परफेक्ट मन चाहिए, या मुझे अपने मन को सदा परफेक्ट रखना है, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? लाइफ कैसी हो जाएगी? बाहर की दुनिया में अगर कुछ फायदा या नुकसान होता है, फटाफट दिखाई देता है। अगर कहीं किसी चीज पे दाग लगता है, फटाफट दिखाई देता है। अगर घर में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, फटाफट दिखाई देती है। अगर मेरी ड्रेस या मेरे बाल परफेक्ट नहीं है, फटाफट दिखाई देता है और फटाफट ठीक किया जाता है। जहां भी ध्यान देंगे वो दिखाई देगा, और जो चीज दिखाई देगी वो बदली जाएगी। इसी तरह किसको देखना है? किसको देखना है? तो किसको लगता है आज सुबह से 5 घंटे में मेरी बैटरी चार्ज हुई है? मतलब मैंने इतना श्रेष्ठ चिंतन किया कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। मतलब आई एम फीलिंग मोर पावरफुल देन व्हाट आई वाज फीलिंग लास्ट नाइट व्हेन आई स्लेप्ट। ऐसे वो एक फीलिंग होती है, आपको पता चलेगा लास्ट नाइट में कौन से स्टेट ऑफ माइंड में सोए थे हम, और अभी आज हम किस स्टेट ऑफ माइंड में। हम दिन में बीच बीच में अपनी ड्रेस को देखते हैं, ठीक ठाक है? कौन कौन देखता है? चलो हाथ उठाओ। हम देखते हैं। अगर हमने कोई शीशा क्रॉस कर लिया, चाहे वो दुकान की विंडो है, चाहे वो गाड़ी की विंडो है, कहीं भी हमने शीशा क्रॉस कर लिया, चाहे 2 सेकंड के लिए हम ऐसे फटाफट से देख जरूर लेते हैं। बिकॉज परफेक्शन इज आवर संस्कार, ब्यूटी इज आवर संस्कार, नीटनेस इज आवर संस्कार। ये हमारी नेचर है कि नीट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। ये हमारा संस्कार है। लेकिन वो हमारा संस्कार है, तो एक्चुअली जो हमारा संस्कार है वो नीटनेस, ब्यूटी और परफेक्शन को कहां ढूंढ रहा था? अपने अंदर। एंड इसीलिए जब हमने अपने आप को कहा आई नीड टू बी ब्यूटिफुल, परफेक्ट एंड नीट, वी स्टार्टेड डूइंग इट हियर समवेयर। तो इसलिए ब्यूटिफुल, परफेक्ट और नीट करने के लिए
अपने चेहरे को कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, कोई कान चेंज करा रहा है, कोई नाक चेंज करा रहा है, तो परफेक्ट नोज चाहिए, परफेक्ट ईयर चाहिए, परफेक्ट चाहिए ना। बाल सफेद हो गए, क्यों काले कर रहे हैं? एक ही तो इंटेंशन है, परफेक्ट चाहिए। वाइट क्यों होना चाहिए? वाइट इज नॉट परफेक्ट। इंटेंशन चेक करनी है। ड्रेस परफेक्ट होनी चाहिए, एक रिंकल भी होगा तो उसको पहले फिर से प्रेस करेंगे, परफेक्ट होनी चाहिए। चेक द संस्कार। इतना हमारे पास ये संस्कार कूट कूट के है कि अगर हम 2 दिन के लिए भी इस संस्कार को यहां ले लेना, हम एक परफेक्ट माइंड क्रिएट कर देंगे। एक रिंकल नहीं देख सकते, लेकिन इतना सारा किसी के लिए भर के रखा है, वो उसमें कुछ गलती नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या हम उस संस्कार को जो आउटवर्ड फोकस है, अब उसको इनवर्ड फोकस कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बिकॉज आपका जो आपके जीवन का एक्सपीरियंस है, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, कोई आपसे आज आके पूछे हाउ इज लाइफ, तो आपका जो जीवन का एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड बीइंग परफेक्ट। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड बीइंग परफेक्ट पर डिपेंडेंट होती, तो आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमेशा हैप्पी होती है। आप सब तो हमेशा होते, क्योंकि आपकी बाहर सब कुछ परफेक्ट है। तो जीवन का जो अनुभव है, क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है, वो यहां की परफेक्शन पर डिपेंडेंट है। संतुष्टता, कंटेंटमेंट। आज बहुत लोग हैं जिन्होंने सब कुछ कमा लिया, सब कुछ अचीव कर लिया, जितना कमाना था उससे कई गुना ज्यादा कमा लिया, जितना खरीदना था उसका कई गुना ज्यादा खरीद लिया, जहां तक प्रोफेशनली पहुंचना था उससे आगे पहुंच गए। ये संतुष्टता नहीं है। ये कहां से आएगी अब? Where to get it from? कहते अंदर कुछ थोड़ा खाली खाली है, बाहर सब कुछ भर चुका है। भर चुका है या नहीं भर चुका? तो व्हाट इज दैट कंटेंटमेंट, और वो क्या करने से आएगी? संतुष्टता चाहिए या नहीं चाहिए? कंटेंटमेंट चाहिए। तो जब संतुष्टता आएगी, जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। अब वो कंटेंटमेंट वर्ड से भी डर लगता है। कहते इसका मतलब अगर हम कंटेंटेड हो गए फिर हम काम नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे कंटेंटेड होना ही नहीं है। इट्स लाइक सेइंग I don't want to be rich because if I'm rich I'll stop working. ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है? ऐसे होता है? संतुष्टता मतलब रिच, वेरी वेरी रिच। कहाँ? यहां भरपूर, फुल, अबंडेंट। सिर्फ एक चीज बताइए, थोड़ा खाली होकर भी हम इतने कमाल कर रहे हैं, अगर ये भर गया तो हम कितने कमाल करेंगे? क्या करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? या काम करना बंद कर देंगे? भर गया ऐसे। आप में से किस किस को लगता है आपकी बैटरी जहां थी वहां से थोड़ी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में? तो बढ़ने के बाद आपने काम करना बंद कर दिया क्या? या पहले से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को? व्हाट इज द ट्रूथ? फिर तो ये कितना बड़ा मिथ है, इसको खत्म करने की जरूरत है कि कंटेंटेड हो गए तो काम करना बंद कर देंगे। कंटेंटेड हो गए तो काम को एक अलग लेवल पर लेकर चले जाएंगे। क्योंकि क्योंकि काम पर निर्भर नहीं होंगे अपनी खुशी के लिए, लेकिन संतुष्ट रहकर जब काम करेंगे तो यू विल गो इनटू योर वर्क ऑल्सो एज अ गिवर, नॉट एज अ। दोनों में बहुत एनर्जी में फर्क होता है। क्या हमारा काम हमारी सेवा बन सकता है? क्या हमारा काम हमारी सेवा बन सकता है?
क्योंकि हमने बचपन से सीखा काम मतलब ऐसे ऐसे। क्या काम ऐसे हो सकता है? हाँ ना, पता नहीं, मालूम नहीं, मुश्किल, आसान, कुछ तो बोलो। क्या हो सकता है? क्या काम? बिकॉज सेवा इज ऑल्सो आवर संस्कार। अगर मेरा काम मेरी सेवा बन जाए तो फिर कितना भी काम करते हुए आप कभी भी स्ट्रेस्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका काम सेवा बन गया है और सेवा में दुआएं कमाते हैं। आज हम अपने काम से सिर्फ पैसा कमाने की सोच रहे हैं, नाम मान शान कमाने की सोच रहे हैं। काम सिर्फ उसके लिए थोड़ी होता है, काम होता है दुआएं कमाने का साधन। नहीं तो अभी क्या हुआ, काम अलग, सेवा अलग, बिजनेस अलग, चैरिटी अलग, अलग अलग हो गए ना दो चीजें। पर ज्यादा टाइम तो काम पे जाता है, सेवा और चैरिटी पे तो कम टाइम जाएगा। तो फिर वहां थोड़ा स्ट्रेस्ड, यहाँ ब्लेसिंग्स, यहाँ स्ट्रेस्ड, यहाँ ब्लेसिंग्स। व्हाई नॉट मेक काम इनटू सेवा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। करें, काम को कन्वर्ट करें सेवा में। डोंट वरी, हम काम को चैरिटी नहीं बना रहे हैं, हम पैसे उसमें से ही कमाने वाले हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस विल बी दैट दिस वर्क इज ऑल्सो सेवा। करना है, करना है, करना है। जब तक हम वो नहीं करेंगे यहां भरपूरता नहीं आएगी, क्योंकि हम हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे, हम हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे। तो कंटेंटमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि मेरा काम करने का उसके बाद मन नहीं करेगा। कंटेंटमेंट का मीनिंग ये है कि मैं अपनी परफेक्ट स्थिति में काम पर जाऊंगी। और जब हम अपनी परफेक्ट स्थिति में काम पर जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? काम के लेवल तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन आपके अंग संग जो सारे लोग आपके साथ काम करते हैं उनकी स्टेट ऑफ माइंड भी क्या होने लगेगी? हम जब चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, यू आर अ रेडिएटर ऑफ पावर। हम एक चलता फिरता एनर्जी रेडिएटर है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि कोई बहुत परेशान, स्ट्रेस्ड आता है तो उसके आने से ना सारा माहौल बदल जाता है? होता है या नहीं होता? होता है ना। तो अगर कोई स्ट्रेस्ड आता है, उसके आने से माहौल बदल जाता है, तो कोई शक्तिशाली आएगा तो उसके आने से भी तो माहौल बदलेगा। तो सबसे बड़ी सेवा ये होती है कि जब हम अपनी पावर को बढ़ाएंगे, वी विल बी रेडिएटिंग दैट पावर टू एवरीबडी। देनी है आपको, सबको देनी है, क्योंकि इस समय वो ही सेवा की सबसे बड़ी जरूरत है। और वो सेवा किसको चाहिए? आपको क्या लगता है आपकी पावर किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? सेवा मतलब क्या? जो समाज में किसी को चाहिए हम देंगे। देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। सो किसी को धन चाहिए, हम धन से सेवा करते हैं। किसी को एजुकेशन चाहिए, हम उनको पढ़ाते हैं। किसी को टाइम चाहिए, हम उनके साथ समय बिताते हैं। किसी को राय चाहिए, हम उनको अच्छी बात सुनाते हैं। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए। कौन करेगा ये सेवा? कौन करेगा सेवा? क्या आपको लगता है इन चीजों की इस समय जरूरत है? यस, यस, यस और नो? किसको किसको आपको लगता है आपके आसपास इसकी जरूरत है? स्टार्टिंग फ्रॉम? नहीं, आपको जरूरत नहीं, आप देने वाले हैं अभी। इट गोज लाइक दिस, स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ, फैमिली, चिल्ड्रन स्पेसिफिकली। फिर आप जाइए अपना बड़ा सर्कल ऑफ फैमिली, फिर आप चाहिए अपना वर्क प्लेस। तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो।
इसीलिए कहा जाता है संकल्प से सृष्टि बनती है। और क्योंकि हमारे संकल्पों की क्वालिटी पर हमने परफेक्शन नहीं रखी, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी हम एक परफेक्ट दुनिया नहीं क्रिएट कर पाए। कितनी मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, लेकिन दुनिया परफेक्ट की बजाय क्या हो रही है? कल हम लोग सेंटर पे दोपहर को लंच कर रहे थे, 2 बच्चे आए थे। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जितना हम सोच रहे थे उससे स्थिति कहीं और थोड़ी सी और ही बिगड़ी हुई है। छोटे थे, एक 10th स्टैंडर्ड में था, एक होगा 6th-7th में। एंड जिस तरह की वो बातें अपने स्कूल के बारे में बता रहे थे कि कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैसे फिजिकल वायलेंस हो रही है, कैसे झगड़े हो रहे हैं, कैसे लोग वेपन्स यूज कर रहे हैं, और वो सब सुनते सुनते एक बहन वहां खड़ी थी। वो टीचर है और उसकी जो स्टूडेंट है उनकी एज है 2.5-3। ये वो वाले बच्चे हैं जो कोविड के बाद फर्स्ट लॉट इन स्कूल है। एंड शी सेड कि बच्चे बाइट भी कर लेते हैं, बच्चे ऐसे वायलेंट भी हो जाते हैं। एंड yesterday's lunch was a big eye opener for me. हमें ये पता था कि हाँ, बच्चों की स्टेट ऑफ माइंड में थोड़ा सा लो फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा एंग्शियसनेस आ रहा है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बट दिस मच स्ट्रीक ऑफ वायलेंस, फिजिकल, एंड वो भी इतने छोटे भी बच्चों में और फिर बाकी स्कूल के बच्चों में। और सबसे मुश्किल जो बात हो रही है बच्चों के लिए वो ये कि जो लोग ऐसे नहीं हैं और जो दूसरी साइड पर खड़े होना चाहते हैं, जो हमारी नॉर्मल साइड हुआ करती थी, उनको फिर बहुत आउटकास्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब भी कुछ बच्चे वायलेंट थे, तब भी कुछ बच्चे कुछ सब्सटेंस लेते थे, तब भी बच्चे कुछ करते थे, लेकिन वो नंबर बहुत थोड़ा था। और हम सब कौन सी साइड पे थे? मेजॉरिटी पे। तो मेजॉरिटी पे होना हमेशा सेफ फील होता है, क्योंकि जब हम मेजॉरिटी पर होते हैं तो हम कहते हैं वी आर राइट, दे आर रॉन्ग। तो ये बहुत क्लियर होता था कि वो बच्चे जो ये सब करते हैं, ऐसी चीजें पीते हैं, ऐसे सब्सटेंस ट्राई करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स में हैं, या कुछ थोड़ा वायलेंट स्ट्रीक है, इतने कम होते थे। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि ये सब राइट है और ये जो 1-2 बच्चे हैं ये रॉन्ग है। अभी तो अब 2 मुश्किलें आ गई हैं बच्चों के सामने। एक, उस वातावरण में रहते हुए राइट पर खड़े रहना, और दूसरा, राइट पर खड़े होकर वो सारे ताने सुनते हुए आउटकास्ट होना का डर रखते हुए भी राइट पर रहना। और ये बड़ों के साथ नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है। दे हैवंट येट लर्नड द स्किल ऑफ डूइंग ऑल दिस, सो दे आर गेटिंग वेरी लॉस्ट। एंड वो बच्चे ने कल इतने प्यार से कहा, बिकॉज उसकी मम्मी ज्ञान को स्टडी कर रही है, बहुत ज्यादा बच्चों को सिखा रही है, अफर्मेशन करो, संकल्प करो, ऐसे बोलो, ये नहीं करो, विच इज वेरी गुड। बट यू नो व्हाट दैट चाइल्ड सेड? ही सेड, मैं स्कूल जाता हूं तो एक्सट्रीमली नेगेटिव, घर आता हूं तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव, मैं तो सर मेरा कंफ्यूज्ड हो जाता है। And I was just trying to put myself in his place and see what is this child going through. इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है बच्चे को, भाई दुनिया ऐसी ही बननी है या ऐसी होनी है, कौन सी दुनिया है, बैलेंस्ड नहीं है। और फिर कहता है अब मैं यहां आ गया हूं सेंटर पर, यहां तो और भी ज्यादा पॉजिटिव है। कहते अब तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, मैं ब्लैंक हो गया हूं यहां पर आके। एंड रियली वो बच्चा अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर कर रहा था। हमने तो उतनी एज में इतना समझा भी नहीं था कि वाइब्रेशन कौन सी, फीलिंग क्या, कुछ नहीं,
क्योंकि हम एक बड़ी नॉर्मल दुनिया में जी रहे थे कि जहां स्कूल में भी सेम होता था, घर में भी सेम होता था, दुनिया। सो इट वॉज आवर नॉर्मल एनर्जी इन विच वी लिव्ड। लेकिन उनको बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज मिल रही हैं, तो वो इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में थे कि हम कैसे हो सकते हैं उस सब के बीच में हम इतना पॉजिटिव जो हमारी मम्मी सिखा सकती है, हाउ आर वी गोइंग टू लिव ओवर देयर। तो ये बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। और ये आने वाले समय में ये जो चैलेंज आज दिखाई दे रहा है, अगले 2 साल में ये और 2 साल में ये और। तो अब बच्चों को सिर्फ अच्छे संस्कार नहीं देने हैं, वो तो देने ही है, लेकिन अकेले उन अच्छे संस्कारों पर खड़ा रहना सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए अच्छे संस्कारों को हैंडल करने की शक्ति चाहिए। हर बच्चे के पास सोशल मीडिया हैंडल अपना आईडी है। अब आप अपने बच्चे को बोल दो आई विल नॉट गिव यू, तो क्या होगा? The other day before yesterday in one program, one mother says, मेरा बच्चा ओपनली आकर मुझे कहता है सबकी मम्मी अच्छी है, एक आपको ही प्रॉब्लम है सारी मेरे से। तो वो फिर मम्मी भी डाउट में आ जाती है, भाई मैं राइट कर रही हूँ या रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि अब तो मेरा बेटा ही मुझे रॉन्ग बोलने लग गया क्योंकि मैं राइट पर खड़ी हुई। यू सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट्स गोइंग टू गेट। इतना सिंपल नहीं रहा जैसे पहले था, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करो, ये नहीं करो, वो बोल रहे हैं। वो सिंप्लिसिटी चली गई, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ क्रिएट हो रही है सारी?